मीराबाई का नाम भगवान कृष्ण के साथ लिया जाता है। कहते हैं मीरा कृष्ण की ऐसी दीवानी हो गई थी कि वो उन्हें अपना पति मान चुकी थी। उन्हें हर ओर सिर्फ कृष्ण ही नजर आते थे। लेकिन मीरा को कृष्ण से इतना प्रेम कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी के घर हुआ था। ये उनकी इकलौती संतान थी जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गई थी। कृष्ण के प्रति उनका अटल प्रेम आज भी मिसाल बना हुआ है। ये घटना उनके बचपन से जुड़ी है। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार मीराबाई के पड़ोस में किसी बड़े आदमी की बारात आई। उस समय सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देखा करती थी। मीरा भी उनके साथ बारात देखने अपनी छत पर खड़ी हो गई। बारात की रौनक देखकर मीरा के मन में प्रश्न आया कि उनका दूल्हा कौन होगा। उन्होंने ये सवाल जब अपनी माता से पूछा तो उन्होंने बेहद सरल भाव में कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया और कहा, ये है तुम्हारे दूल्हे। मीरा कोमल हृदय की थी और उसके बाल मन में ये बात इस तरह घर कर गई कि फिर वो कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। मीरा कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन हो गई कि फिर उन्हें इसके आगे पीछे और कुछ समझ में ही नहीं आता था। मीरा की किशोरावस्था में माता पिता इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए। जब मीरा की उम्र शादी की हुई तो उन्हें ये बात समझ में आई। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता ने उनके लिए एक योग्य वर तलाशा। जब ये बात मीरा को पता चली कि उनकी शादी की बात चल रही है तो वो बहुत रोई। मीरा ने शादी करने से इनकार भी कर दिया, लेकिन मीरा के पिता ने मीरा का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से करवा दिया, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। कहते हैं विदाई के समय मीरा अपने साथ कृष्ण की वो मूर्ति जिसे वो अपना पति मानती थी अपने साथ लेकर गई। ससुराल में मीरा का मन नहीं लगता। वो घरेलू कामों से निपटने के बाद कृष्ण की मंदिर चली जाती। वहाँ कृष्ण से घंटों बातें करती और उनके भजन गाती, खूब नाचती और फिर लौट आती। मीरा के ससुराल में तुलजा भवानी यानी कि माँ दुर्गा को कुल देवी मानकर पूजा जाता था। जब मीरा से दुर्गा माँ की पूजा के लिए कहा गया तो वो नहीं मानी। उन्होंने कृष्ण की भक्ति को सर्वप्रिय रखा। मीरा से नाराज उनकी ननद ने एक दिन उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची और ये बात फैला दी कि मीरा का गुप्त प्रेम चल रहा है, जिससे मिलने के लिए वो यहाँ से घंटों गायब रहती है। एक दिन मीरा जब कृष्ण मंदिर में भक्ति में लीन थी तब उनके पति राणा कुंभा मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी, नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। मीरा की ये बात सुनकर राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। मीरा पर अब ससुराल में यातनाएं बढ़ने लगी। हालांकि मीरा को राजगद्दी का कोई चाह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सताने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। मीरा के देवर को राजा बना दिया गया और वो मीरा को इतना नापसंद करता था कि उसने मीरा को मरवाने की कई बार कोशिश की। लेकिन कृष्ण भक्त मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन यातनाओं से परेशान होकर एक दिन मीरा चित्तौड़ छोड़कर चली गई। मीरा जोगन बन बैठी। उसे जहाँ भी कृष्ण की भक्ति में ले जाते वो वहाँ पहुँच जाती। दिन रात कृष्ण का नाम जपती, कृष्ण के भजन गाती, उनके लिए नाचती फिरती। वृंदावन में भी मीरा ने कुछ समय व्यतीत किया। गांव-गांव में घूमकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की। पौराणिक कथाओं के अनुसार मीरा जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर आई तब वो गुजरात के द्वारका में पहुंच गई। यहाँ उन्होंने कुछ समय कृष्ण का ध्यान किया और फिर एक दिन द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने नाचते नाचते वो उसी में समा गई। ये घटना वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने घटी, जो इसे देखकर हैरान रह गए।